पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर पत्नी पर्याप्त कमाई कर रही है तब भी पति अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी का सेक्शन 125 सामाजिक न्याय का एक साधन है। आइए जानते हैं आखिर क्या है यह पूरा मामला। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि पत्नी पर्याप्त कमाई कर रही है तब भी पति अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। जस्टिस सुमित गोयल ने पति की इस दलील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की कि वह अपनी बेटी का गुजारा भत्ता देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि वह अपनी मां के पास है जिसके पास उसे पालने और उसकी देखभाल करने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि मां कामकाजी है तो इसका यह मतलब नहीं है कि पिता बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मुक्त हो जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 सामाजिक न्याय का एक साधन है जो यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि महिलाओं और बच्चों को संभवित बेसहारा और अभावग्रस्त जीवन से बचाया जाए। यदि पिता के पास पर्याप्त साधन है तो वह अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है और वह नैतिक व पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता। हाईकोर्ट गुरुग्राम के एक व्यक्ति द्वारा पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसे अपनी नाबालिग बेटी को 7,000 रूपए महीने का अंतरिम गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। पति की तरफ से दलील दी गई थी कि उसकी आय केवल 22,000 रूपए है और परिवार के अन्य 6 सदस्य उस पर निर्भर है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि बच्चे की मां के पास गुजारे के लिए पर्याप्त साधन है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश अंतिम निर्णय के अधीन है और कार्यवाही के समापन से पहले केवल एक अंतिम कदम है। पारिवारिक न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था, चूंकि याचिकाकर्ता की नाबालिग बेटी है और उसके पास खुद का भरण पोषण करने के लिए आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, इसलिए पिता का नैतिक और कानूनी कर्तव्य है कि वह उसका भरण पोषण करे। पिता होने के नाते याचिकाकर्ता का दायित्व है कि वह उसकी सभी जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए भरण पोषण का इंतजाम करे। हाईकोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि पारिवारिक न्यायालय ने न केवल व्यक्ति की वित्तीय क्षमता पर विचार किया बल्कि बच्चे के पालन पोषण के लिए आवश्यक व्यापक प्रयासों पर भी विचार किया, जिसे माता पिता दोनों के बीच समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। तभी तथ्यों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। ऐसे ही डेली लीगल अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें Facebook या Instagram के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।